नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। सांसद कितना नीचे स्तर पे जा सकता है। लाखों लोगों ने जिसको अपना नुमाइंदा चुना है, वो आदमी किसने लो लेवल पे जा सकता है, इसका जीवंत उदाहरण संजय दीना पाटिल है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे से 6 बागियों के साथ एकनाथ शिंदे के साथ गए। कैमरे के सामने किसका डर नहीं है, फ्री फॉर ऑल है। जब नरेंद्र मोदी का सर पे हाथ होता है तो कौन सा संविधान, कौन सा कानून व्यवस्था, कुछ नहीं। कैमरे के सामने पत्रकारों को मां बहन की गाली धमकी देने वाला एक गद्दार सांसद मोदी के साथ आते से बौखलाया, बंदूक और बम फेंकने की बात करता है। अपने लोगों का इतिहास बताता है कि 5 मारे थे हमने। सबसे पहले यह बवाल क्यों हुआ, इसके लिए एक पीटीआई का सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ट्वीट है, वो देखिए, इंग्लिश में है, आप देख सकते हैं। ड्यूरिंग अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत सेज, आई हैव रिटन अ लेटर टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई देवेन भारती। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बात करते हुए मीडिया लोगों से संजय राउत, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसद है, उन्होंने कहा कि मैंने एक पत्र लिखा है मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेंद्र भारती को। An MP from Mumbai who has now become a traitor, as we call those who left our side. एक सांसद जो गद्दार निकला, जैसे कि हम कहा उन लोगों के लिए कहते हैं कि जो हमको छोड़ के चले गए, has allegedly said that he has a bombs and that he, if anyone protest against him, he will throw bombs at them. उनने कहा कि मेरे पास बॉम्ब्स है और मैं, मेरे खिलाफ कुछ भी कोई कार्रवाई करता है तो मैं उसके ऊपर बॉम्ब फेंकूंगा। दिस इज वेरी सीरियस मैटर, ये बहुत सीरियस बात है। इवन आवर आर्म फोर्सेस, इफ दे हैव टू कैरी आउट बॉम्बिंग ऑपरेशन अगेंस्ट पाकिस्तान, एक्ट ओनली आफ्टर ऑथराइजेशन फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। मैं तो ये कहता हूं कि हमारे जितने भी सेना है, सेना के जो अंग है, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बम का उपयोग तब करते हैं जब उनको, जो सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है, उनसे आदेश होता है। डिसीजन ऑफ सच ग्रेविटी आर नॉट टेकन कैजुअली। बम फेंकने लायक के बड़े डिसीजन ऐसे ही यूं ही रास्ते चलते नहीं ले जाते। वी विल थ्रो बम, वी विल किल यू, वी हैव वेपन्स। हम बम फेंकेंगे, हम आपको मारेंगे, हमारे पास हथियार है। आई हैव किल्ड पीपल बिफोर, इसके पहले भी हमने लोगों को मारा है। सच स्टेटमेंट मस्ट बी इन्वेस्टिगेटेड थॉरोली। ऐसे वक्तव्यों को की जांच करना बहुत जरूरी है। इफ समवन क्लेम्स टू पोजेस बॉम्ब, then obvious question is, where did those bombs come from? Has Eknath Shinde set up a bomb factory? यदि कोई कहता है कि हमारे पास बम है, तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि उसके पास बम कहां से आए। क्या एकनाथ शिंदे ने कोई बम की फैक्ट्री खोली है? और इस साथ में वीडियो नथी किया है, वीडियो देखिए। नहीं, कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई मिस्टर देवेन भारती जी को मैंने एक लेटर लिखा है। यहाँ के जो एमपी है मुंबई के, जो गद्दार हो गए हैं, वो कहते कि मेरे पास बम है और अगर मेरे खिलाफ कोई आंदोलन करेगा तो मैं उनके ऊपर बम डाल दूंगा। ये बहुत गंभीर बात है। इस देश की हमारी फौज भी पाकिस्तान में अगर बम डालना है तो मोदी जी को पूछते हैं पहले, बम डालना है नहीं डालना है। मोदी जी ट्रम्प को पूछते हैं क्या करना है, डालना है नहीं डालना है। और ये तो सीधा बोलता है कि हम बम डालेंगे, हम तुमको मार देंगे, आपकी हत्या करेंगे, हमारे पास इतने हथियार है, मैंने इतने लोगों को पहले मारा है। तो उनकी जांच होनी चाहिए। अगर आपके पास बम है तो बम आए कहां से? क्या एकनाथ शिंदे जो है उसने बम की फैक्ट्री बनाई है? और सब जो गद्दार है जिनके खिलाफ जनता में एक रोष है,
उनको सबको अपने सिक्योरिटी के लिए बम दिए हैं, हैंड ग्रेनेड दिए हैं क्या? तो ये सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अब मैंने लेटर लिखा है, मैं कोर्ट में जाऊंगा। सब हमारे शिवसैनिक अब आए हैं, वापस जाएंगे उधर आंदोलन करने के लिए। डालो बम, बम डालो ना, हम डरते हैं क्या? चलो। विधानसभा अध्यक्षांचा विषय आहे हाँ? इमरजेंसी के बारे में पढ़ाई सिलेबस में डाला है क्या? ये बात जब संजय दीना पाटिल ने बंदूक का कह के बोला तो बोले हमसे डरना मत है तो हम दिखा देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मुलुंड में रहता हूं, हम नहीं डरते ऐसे बंदूक से। जब कहा बोला नादाला काय लागतो, मी लागतो नादाला। बोले क्या तुम कह रहे हो? तुमने मैं आता हूं तुम्हारे सामने, मारो गोली। उसके बाद इन्होंने कहा कि फिर मैं बम मारूंगा। ये चल रहा है, ये दो एमपीज के बीच में चल रहा है। देखिए कितना लो लेवल हो गया है, क्योंकि भाषा उधर भी जो संजय राउत भाषा बोल रहे हैं वो भी भाषा सम्मान योग्य नहीं है, सांसद को नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसमें पत्रकारों ने क्या किया मुझे समझ में नहीं आया। संजय दीना पाटिल के घर पे पत्रकार खड़े थे। संजय दीना पाटिल बोलते कि बाबा मेरे को क्यों तकलीफ दे रहे हो? अरे पब्लिक फिगर हो, तुम सांसद हो, टैक्स पेयर्स के पैसे से तुम पे खर्चा होता है, इस्तीफा दे दो अपने सांसद पद से, सामान्य इंसान बन के जियो, कोई तकलीफ नहीं देगा। ऐसे कई पाटिल होंगे, संजय पाटिल के नाम से मुलुंड में कई पाटिल होंगे, कोई किसी के यहां नहीं जाता। पत्रकार खाली थोड़ी बैठे हैं कि हर एक के घर में घुस के देखिए। लेकिन आप सांसद हो, चुनाव लड़े हो, आप संविधान की शपथ ली है आपने, तो सांसद को तो सवाल पूछेंगे। पब्लिक लाइफ में भी रहना है और पब्लिक से दूर भी रहना है। फिर सवाल पूछे, सवाल तो पूछे जाएंगे। भाई वो ये कह रहे, आपका क्या कहना है, आप कह रहे, वो क्या कह रहे, बोले उधर से सुन के आए, हमको पूछा, हमको। अरे भाई यही होता है। आप क्या करते हो? उधर से खो के आए, इधर चले गए, इधर से खो के आए, उधर चले गए। जो पत्रकारों के लिए भाषा यूज की है संजय दीना पाटिल ने, वो मैं यहां बोल भी नहीं सकता, बिल्कुल बोल नहीं सकता। आप ये वीडियो देखिए। चल बस माझ्या बरोबर, बस ना गाडीत, चल बोलता बोलता जेवढं बोलायचं तेवढं बोलू। चला कशाला इज्जत देतो भाई, घे ना यार, कशाला? जरा माझं हे बघू नका तुम्ही, अति करताय। हे भाई बस ना, बंद कर ना आता, बंद कर, नाहीतर भाई मी विसरून जाईल मी खासदार आहे. तुम्ही काय पहिला पण सांगितलंय मी, इज्जत करतो, इज्जत करा, सांगतोय बरं. तुम्ही उगाच माझ्या गांडीत बोट घालतात आहे, घे रेकॉर्ड कर. इज्जत करतो, उगाच डोक्यात जाऊ नका, उगाच डोक्यात जाऊ नका. घराखाली उगाच देतो, ठेवतोय तुम्हाला, जेवायला देतोय काय? उगाच त्यांच्याकडे जाल, ते बोलतात ना मला, मी बोलणार नाहीये. आता परत आले तर मारून पाठवणार तुम्हाला. पण जे बोलायचं लिहायचं ते लिहा, रेकॉर्ड करा, सांगा तिकडे कमिशनरकडे जाऊन कंप्लेंट करा. इज्जत करतोय तुम्हाला, सहन करतोय, खूप दिवस सहन केलं तुम्ही. हा बाजू कशाला गांडीत घुसताय? अरे लिमिट आहे कुठल्या गोष्टीची, बोलली आहे ना ती, सांगितलं ना सर्व. काय बोलू दे, अरे काही बोलू दे, आईच्या गांडीत गेलं. आणि येऊ नका माझ्याकडे काय घ्यायला, आला तर मारणार होता. तुम्ही दिली बरोबर, रेकॉर्ड करा आणि सांगा. तुम्ही आता मला विचारायला आले तर मार खाणार, हे लिहून घे, रेकॉर्ड कर. काय करायचंय, कंप्लेंट करायची कर. पोलीस आहेत सर्व, त्यांच्या समोर सांगतोय. बस झाला, सहन केलं खूप. हा तुम्ही दिली प्रतिक्रिया तेवढी बरोबर. तुम्हाला उभं नाही करायचं इकडे, तुम्हाला जेवायला देतो मी इकडे. घरापर्यंत आले तुम्ही माझ्या, एक कॅमेरावाला त्या दिवशी घरात आलो माझ्या. घरात माझे बायका मुलं झोपलेले आहेत, माझे सुनबाई झोपलेले, घरात गेले, घरात रेकॉर्डिंग केली. काय लिमिट आहे? देख लिया वीडियो आपने, ये मराठी में था।
पत्रकारों को कुछ पूछ रहे हैं, बोले बस अब नहीं बात करूंगा, मैं बहुत तकलीफ मुझे दो मत। तकलीफ काहे की है? मतदाता आएगा मिलने, उसका काम करना पड़ेगा। पत्रकार आएंगे पूछने, पूछना पड़ेगा। चौथा स्तंभ कहते हैं संविधान को। आप ही अखबार में विज्ञापन देते हो, आप ही स्टेटमेंट देते हो, आप ही पत्रकार अखबारों में फैक्स करते हो कि मैंने क्या किया। आप ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हो, आप मीडिया के सामने आते हो। उस दिन 5 लोग 6 लोग मिलके क्यों आए मीडिया के सामने? क्यों बुलाया मीडिया को? इतनी मीडिया से एलर्जी है तो आपको नहीं बात करना। कोई पत्रकार आपको पहलवान, दादा पहलवान नहीं है कि जो आपको कॉलर पकड़ के बोलेगा बोलो। आप साथ में बाउंसर लेके चलते हो, आप इतनी बड़ी फौज लेके चलते हो, आप जाइए गाड़ी में बैठिए, मुझे नहीं बात करना है। कई लोग कहते हैं कि नहीं बात करना है, नहीं बात करना है, निकल जाते हैं। बात भी करनी है, और पत्रकारों ने थोड़ा सा सवाल पूछा जो नहीं देता तो इरिटेट भी होना है। बैठ गाड़ी में बात करेंगे, और फिर मारूंगा अगली बार। कर ले रिकॉर्ड कैमरे से, बता दे कमिश्नर को। क्या महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था है? नहीं है। कोई भी सांसद उठेगा, 4 बाउंसर, 4 दादा टाइप गुंडों की फौज रखेगा साथ में और बोलेगा कि मैं मारूंगा। और देवेंद्र फडणवीस सुन रहे हैं। एक शिवसेना के कार्यकर्ता ने कहा था कि कंगना रनावत के कान के नीचे बजाएंगे तो उसको वाई कैटेगरी की सुरक्षा और क्या क्या नहीं दिया। और आज 1-2 सांसद एक में पे बॉम्ब फेंकने और रिवॉल्वर चलाने की बात करते हैं और सरकार मौन है। कमिश्नर साहब हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। और आज मैं व्यक्तिगत, क्योंकि ये हमेशा इस फोरम से हम व्यक्तिगत बात कभी नहीं करते, लेकिन आज मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत आहत हुआ हूं। क्योंकि जो मराठी पत्रकार मुझे जानते, वो जानते हैं संजय दीना पाटिल के मेरे संबंध क्या है। भाई है, छोटे भाई मानते हैं हम, क्योंकि वो जिस परिवार से जुड़े हुए हैं मुलुंड में, वो परिवार मेरा घर समझता हूं मैं। और संजय ने भी हमेशा परिवार ही समझा है, उतनी ही इज्जत दी है। लेकिन मुझे ये नहीं लगा था, वो शरद पवार के साथ थे तो भी एक शालीनता थी, उद्धव ठाकरे के पार्टी में थे तो भी शालीनता थी। मुझे पता नहीं था कि बीजेपी के साथ जाने से या एकनाथ शिंदे के साथ जाने से इतना अरोगेंस आ जाता है और वो भूल जाते कि उस परिवार से है। कितने लोग जुड़े हैं उनके साथ। कई पत्रकार संगठनों ने निषेध किया है, इसका विरोध किया है। पत्रकार को मारिए आप कर ही क्या सकते हो? जिस पार्टी के साथ, एनडीए के साथ खड़े हैं, वहां तो संविधान की कोई चीज मानते ही नहीं आप ना न्यायपालिका की मानते, किसके मानते हैं आप? आपको लोकशाही में नहीं ठोकशाही में विश्वास है, लोकतंत्र में नहीं ठोकतंत्र में विश्वास है। आपके जैसे एयर कंडीशन गाड़ी में घूमते नहीं पत्रकार, घंटों खड़े रहते हैं बाहर धूप में। लड़कियां हैं उसमें, लड़के होते हैं, और आप धमका रहे हैं। मैंने गिरते हुए लोग देखे, लेकिन इतना नीचे गिरते हुए मैंने नहीं देखा। आज देश में सबसे ताकतवर अमित शाह जी है, लेकिन उन्होंने भी कभी किसी पत्रकार को ये नहीं कहा कि तेरे को मारूंगा, पीटूंगा, कभी नहीं कहा। उन्हें भी अनकंफर्टेबल सवाल पूछे जाते हैं, हमने ही पूछे थे, और रजत शर्मा के शो पे पूछे थे। वो वॉकआउट करके गए, लेकिन वो गाली गलौज करके नहीं गए, धमकी नहीं दी। कम से कम उस पार्टी से जुड़े हैं तो थोड़ा अनुकरण जरा सीख लीजिए उनसे, और पब्लिक लाइट में है तो सवालों का जवाब देना चाहिए। ये महाराष्ट्र के पत्रकार है, मराठी पत्रकार है, आज भी थोड़ा बहुत जमीर जिंदा है, रीढ़ की हड्डी है, तो सवाल पूछे जाते हैं।
आज वाकई मैं स्वयं भी हिट हुआ। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।